एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एक टॉप डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये डेरिवेशन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस डेरिवेशन को हम बिल्कुल आसान और सरल तरीके से समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम पढ़ने के लिए जो इसके पीछे का जो फिजिक्स है उसको पहले जान लेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि सेल क्या है। देखिए, सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में बदलने की एक युक्ति है। और उसके बाद बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं तो आप अगर एक बैटरी लेते हो, एक बैटरी में अगर तार को जोड़ देते हो तो जो धारा का प्रवाह होता है वह धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। सपोज ये हमारा मार्कर एक क्या है, बैटरी है। ठीक है, अगर इससे हम इस सिरे से और इसके धन सिरे से, ये मान लीजिए धन सिरा और इस ऋण सिरे से एक तार को हम जोड़ते हैं, तो इससे जो वैद्युत धारा फ्लो होगी वो इस धन सिरे से निकलकर और ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होगी। ठीक, अगर इस सेल के यानी कि बाहर जो धारा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है, तब इस सेल के भीतर आपने देखा होगा कि दो प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, एक या दो प्लेटें लगी होती हैं। तो उस प्लेट के अंदर यानी इस सेल के अंदर जो प्लेट है उसमें धारा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहेगी, यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर बही रहती है। जिसमें प्लेट लगा रहता है उससे एक ठो उसका ऋण इलेक्ट्रोड होता है और एक ठो धन इलेक्ट्रोड होता है। तो उसमें जो होगा, यानी कि अगर बाहर सेल में धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बह रही है तो सेल के भीतर जो इलेक्ट्रोड है उसमें धारा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहेंगी। तो देखिए, जब धारा के मतलब कि सेल के भीतर जब जो धारा है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बह रही है तो सेल के भीतर घोल होता है। तो उस घोल द्वारा उस धारा के प्रवाह में रुकावट डाला जाता है, यानी अवरोध लगाया जाता है। तो उसी को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे दे रखा है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के घोल यानी इसमें घोल रहता है द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी उसमें जो धारा प्रवाहित होगा उसमें अवरोध लगाएगा, उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, आंतरिक बल में संबंध। तो देखिए, यहाँ पे एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध R है। देखिए यहाँ पे इस प्लेट के बीच में एक हमको क्या लगा देना है, वोल्ट मीटर लगा दिए हमने यहाँ पे। ये एक वोल्ट मीटर है। देखिए, एक वैद्युत सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इसमें एक कुंजी और एक मतलब बाह्य प्रतिरोध R और एक एमीटर से जोड़ दिया गया है, और इन प्लेटों के बीच एक विभवांतर भी है, यानी एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया गया है। अब देखिए, अब इसमें वैद्युत धारा I को यहाँ पे हम लिख देंगे कि वैद्युत धारा I को t समय में प्रवाहित करने पर और आवेश Q को t समय में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। देखिए, जो दी गई ऊर्जा जो देगा वो क्या होगा, किया गया कार्य। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, यानी सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ये हो गया किया गया कार्य। ऊर्जा W हो तब
देखिए हम जानते हैं कि W बराबर होता है E इंटू क्यू। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर विभवांतर V बराबर क्या होता है W बाई क्यू। अगर यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे हम तो W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे V की जगह पे क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं, E से, तो हमने यहाँ पे E लिखा। अब देखिए W बराबर हो गया E क्यू। तो इसमें धारा क्या बह रहा है, इस जो परिपथ इसमें धारा I एम्पियर की धारा भी बह रही है, ठीक है, I एम्पियर की। और वो कितने समय में, T समय में। तो Q बराबर हम क्या जानते हैं, Q बराबर होता है I इंटू T। अब क्या करेंगे कि E इंटू आई टी, ये हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो प्रतिरोध बाहर प्रतिरोध लगा है, यानी सेल के बाहर प्रतिरोध में विभवांतर मान लेते हैं हम कितना है, भी है। तब देखिए यहाँ पे लिख देंगे सेल के प्रतिरोध आर, यानी जो बाहर प्रतिरोध है उसे किसको से दिखाते, कैपिटल आर से। सेल के मतलब सेल के बाहर प्रतिरोध ना, प्रतिरोध यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में बाहर। सेल का मतलब बाहरी प्रतिरोध, आर के सिरों के बीच विभवांतर भी हो, सिरों के बीच विभवांतर मान लेते क्या हो, भी हो, तब किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पे किया गया हम कार्य निकालेंगे। तो हम जानते हैं जब विभवांतर भी होता है तो हम किया गया कार्य W बराबर हमने बताया था क्या, V बराबर होता है W बाई क्यू, और W बराबर होता है V इंटू क्यू। यहाँ से हो जाएगा W बराबर आपका V इंटू क्यू, ठीक है, ये हो गया V इंटू क्यू। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो V बराबर VI इंटू टी, VIT हो गया, ठीक है। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए ये हो गया आपका बाहरी यानी एक्सटर्नल, यहाँ पे लिख देंगे EXT यानी एक्सटर्नल यानी बाहरी के लिए। अब आंतरिक प्रतिरोध, मान लीजिए इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r हो तब सिरों के बीच, यानी दो प्लेट है उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, V डैश होगा। प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश हो तो देखिए V डैश बराबर हम क्या जानते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध, तो V डैश बराबर हो जाएगा I इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से किया गया कार्य, तब विभवांतर भी हो तब किया गया कार्य लिख देंगे यहाँ से। तो W बराबर आपका हो जाएगा V डैश I इंटू टी, ये हो जाएगा Q की वैल्यू I इंटू टी। अब देखिए V डैश की जगह पर हम क्या रख सकते, I इंटू आर। तो W बराबर हो जाएगा I इंटू आर आई टी, ये आई टी हो गया, और इसकी जगह पे I इंटू आर, आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा आई का स्क्वायर आर टी। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद करेंगे क्या हम कि ये था आपका ये एक्सटर्नल हो गया और ये इंटरनल, इंटरनल मतलब आंतरिक प्रतिरोध। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अब देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कुल किया गया कार्य, ठीक है, कुल किया गया कार्य ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे कुल किया गया कार्य। अब देखिए कुल किया गया कार्य मतलब कि W एक्सटर्नल, यानी जो ये है ये आपका एक्सटर्नल है यानी बाहरी है, और ये आंतरिक, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो W बराबर हो जाएगा W आंतरिक यानी आंतरिक किया गया कार्य, यहाँ पे पहले वाय लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका W वाय प्लस W आंतरिक, ये हो गया।
अब देखिए W बराबर फिर लिख देंगे आपका यहाँ से कि y के लिए हमने कितना निकाला, यहाँ पे देखिए y के लिए निकाला VIT, इसको पुट कर दीजिए VI/T प्लस आंतरिक हमने कितना निकाला है, यानी जो इंटरनल निकाला हमने वो निकाला है W बराबर I का स्क्वायर RT, यहाँ से हो जाएगा I का स्क्वायर RT, ये हो गया। अब देखिए W बराबर भी हमने कुछ निकाला है, पहले ही हमने निकाला था यहाँ पे W बराबर EIT, ये निकाला है, इसको भी पुट कर देंगे यहाँ पे W की जगह पे, इस W की जगह पे क्या पुट कर देंगे EIT हमने निकाल रखा है EIT इक्वल। अब देखिए IT इसमें भी है और IT इसमें भी है, दोनों को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, IT कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल V बचेगा प्लस, अब यहाँ पे एक I तो कॉमन हो गया और T कॉमन हो गया, तो यहाँ एक I बचेगा I इंटू R, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करते क्या है कि IT से IT क्या हो गया कट गया, यहाँ से IT से कट गया। अब कटने के बाद बचा हमारा E बराबर क्या बचा V प्लस I R। इसके बाद यहाँ से अगर V की हम वैल्यू निकालें तो V बराबर हो जाएगा, देखिए ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में E माइनस IR, यही आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में क्या है संबंध है। देखिए ये सेल का क्या है विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध और ये टर्मिनल वोल्टता के बीच संबंध है, यही आपका संबंध है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।